जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 23 नंबर, जिसमें हम सीखेंगे उधार खरीदना, उधार बेचना और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा पेमेंट करना और पैसा रिसीव करना। मीन्स ये टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे आज आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे पास कंपनी है एबीसी नाम से। हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उधार खरीद बिक्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फीचर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उधार खरीदने और बेचने के लिए बिल बाय बिल को यस करना होगा। तो हम चले जाएंगे कंपनी ऑप्शन में। कंपनी में जाने के बाद यहाँ से फीचर्स में चले जाएंगे। फीचर में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल बिल वाइज एंट्री। इस ऑप्शन को यस कीजिएगा और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन को भी यस कीजिएगा। यस करने के बाद कंट्रोल ए बटन से इसे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास एक कंपनी हो गई एबीसी नाम से, जिसमें बिल बाय बिल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन दोनों ऑप्शन एक्टिव है। अब आप आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तो हमें जाना है वर्क करने के लिए वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले परचेज करना है, उधार परचेज। तो परचेज के लिए F9 प्रेस करना है, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लिए, डेट आज का डालिए 1 अप्रैल 2024। पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे तो क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा और एक नाम बनाइएगा, मिस्टर ए। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे हम संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम इससे उधार परचेज करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे यस करेंगे। यस करने के बाद एक छोटा सा विंडो आएगा, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन होगा, इसे भी यस करना है। उसके बाद ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच अदर ट्रांजेक्शन, इसे भी यस करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होगा एडेड अमाउंट, फॉर एडेड अमाउंट इसे भी यस करना है और फॉर डिडक्टेड अमाउंट इसे भी यस करना है। रेट डालना है 10%, इंटर करना है। अब इंटरेस्ट स्टाइल पूछेगा कि किस स्टाइल में आपको इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट का बहुत सारे स्टाइल होता है, जैसे मंथली होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, तो अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे 30 डेज मंथ, यानी मंथली इंटरेस्ट लेंगे। 10% हम मंथली इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। आप ईयरली भी ले सकते हैं। तो 10% मंथली इंटरेस्ट हम कर दिए। अब किस बैलेंस पे लेना है, तो केवल क्रेडिट बैलेंस पे लेना है। परचेज कर रहे हैं ना, तो केवल क्रेडिट बैलेंस पे, यानी उधार जो परचेज करेंगे उसी बैलेंस पे इंटरेस्ट लेंगे। तो क्रेडिट यहाँ पे हुआ क्रेडिट बैलेंस ओनली, और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद रिसिप्ट डिटेल्स आएगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से आपको परचेज अकाउंट में डाल लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। दोस्तों अभी हम जीएसटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अगले क्लास में जीएसटी पे वर्क सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले आगे का वीडियो जो है आपको ज़रूर मिले। तो यहाँ पे हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बनाएंगे। एक आइटम बना लेते हैं माउस के नाम से। अंडर इसे प्राइमरी में डालेंगे। अब यूनिट पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक यूनिट बना लेंगे पीसीएस के नाम से। पूरा नाम डाल लेंगे PIECES। यूनिक कोड में डालेंगे PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1000 पीस ले लेते हैं माउस का, 1000, ठीक है। रेट 500 के रेट से, अमाउंट आ गया 5 लाख, इंटर। ऑल्ट सी करेंगे, एक और आइटम बना लेते हैं कीबोर्ड। अंडर डालेंगे प्राइमरी में यूनिट PCS और इंटर करके इसे भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, इसका भी रेट ले लेते हैं 600 के रेट से। अमाउंट आ गया 11 लाख का परचेजिंग। 11 लाख का उधार परचेजिंग है और इस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसे ई वे बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक विंडो आएगा बिल वाइज डिटेल्स का। जब भी किसी पार्टी से उधार खरीदते हैं तो ये रेफरेंस बिल जरूर आता है। तो इसमें हम डालेंगे, जब परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस डालते हैं, तो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक बिल नंबर आ जाता है 01, यहाँ पे 01, तो 01 आ जाएगा और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट पैरामीटर्स का ऑप्शन फिर से दिखाई देगा आपको, तो इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए, अगर नारेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा बीइंग क्रेडिट परचेज। उधार खरीद हो गया, तो ये उधार खरीद का काम हो गया। अब हम इस पे देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है
और उस इंटरेस्ट को हम ऐड करके पेमेंट भी कर देंगे। उसके बाद सेल का प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है 11 लाख का। तो स्केप से बैक जाते हैं, हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे। क्योंकि हमने परचेज किया है तो इंटरेस्ट हमें क्या करना है, पेड करना है। तो हम इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे तो एक दिन का इंटरेस्ट बता रहा है 3666 रुपया 67 पैसा 11 लाख का। लेकिन हमें 1 महीने का इंटरेस्ट देखना है तो ऑल्ट और F2 प्रेस करेंगे यहीं पे, 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट देखेंगे 1-5। 1 महीने का इंटरेस्ट 10% ईयरली 10% से के हिसाब से 11 लाख का 1,13,666 रुपया 67 पैसा हो रहा है। तो ये 30 दिन का इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम 31 दिन का इंटरेस्ट हुआ। तो ये जो है कि 1 से लेकर के 1 मई तक का, तो इस पैसा को हमें पेमेंट करना है। तो हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो पहले तो मेन अमाउंट में पैसा ऐड होना चाहिए। तो इंटरेस्ट एडेड के लिए हमें क्या करना होगा, स्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अल्टर ऑप्शन में जाना है, यहाँ से वाउचर टाइप में जाना है, इंटर करना है, यहाँ से क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है नेम ऑफ क्लास में लिखना है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड लिखने के बाद इंटर करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे यस करना है। उसके बाद नीचे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस ऑप्शन को अभी नो रहने देना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर इसके बटन से बैक जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली में। अब जाना है फिर वाउचर ऑप्शन में, यहाँ से अदर वाउचर में जाना है, क्रेडिट नोट ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर करना है, नेम ऑफ क्लास में इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करना है, F2, और यहाँ पे 1/5 कर लेते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे डेट आपका चेंज हो गया। मिस्टर ए को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ बिल्स आएगा तो इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर, इसे भी इंटर कर लेंगे। यहाँ पे मिस्टर ए का 1 महीना का इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, इंटर करेंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, ऑटोमेटिक बिल नंबर आएगा और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपका इंटरेस्ट पैरामीटर्स आएगा और इसे आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब ये पैसा मिस्टर ए का कैसे आप पेड कर रहे हैं, नहीं ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक लेज़र बनाना होगा। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और इंटरेस्ट पेड के नाम से एक लेज़र बनाएंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटर करेंगे। अंडर हम इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि ये खर्चा है तो ये खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाएगा और इसे हम इंटर करके सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 1,13,666 रुपया 67 पैसा। बिल बाई GST डिटेल्स को या नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बिल आपका एडेड हो गया। अब आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट बटन पे जाइए, मिस्टर ए को सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। तो ऑटोमेटिक 11 लाख प्लस 1,13,666 टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो इसे चलिए हम पेमेंट कर देते हैं, 12,13,666.67 पैसा, इंटर। अब जब पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस लेगा, AGST रेफरेंस, तो इसे AGST रेफरेंस में रखेंगे। पेंडिंग बिल यहाँ आएगा तो इसे इंटर करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगेंस्ट रेफरेंस और ये GST क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बिलिंग है, तो इसे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद क्या करेंगे, फिर इंटर करेंगे और ये पैसा कैश में हो रहा है तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, 1,000 रुपया छूट गया यहाँ पे। टोटल 12,13,000 अब 0 हुआ, ठीक है। अब सही हुआ, यहाँ पे भी चेंज करना है, ठीक है, इंटर। अब ये पैसा कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे देखिएगा अब बैलेंस 0 हो चुका है, इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग पेड और एक्सेप्ट। तो ये उधार खरीदना और इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड करके पेमेंट करना, 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं सेल्स करना और इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिसीव करना। तो सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल खुलेगा। पार्टी नेम बनाएंगे तो क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं और एक पार्टी बनाते हैं जैसे मिस्टर बी नाम से। अंडर जाएगा संडे डेटर्स में, तो संडे डेटर्स में डालिएगा, बिल बाय बिल को यस रखिएगा और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस रखिएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन को यस करना है आपको। 10% इंटरेस्ट रेट लेना है, 30 डेज मंथली और डेबिट बैलेंस पे। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
फिर इंटर करेंगे, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स का लेजर पूछेगा तो फिर क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे और इसे इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम तो कीबोर्ड ले लेते हैं 1000 पीस 800 के रेट से। माउस ले लेते हैं 1000 पीस 700 के रेट से। इंटर, 15 लाख का सामान हो गया। इंटर करेंगे। जीएसटी बिल को नो रखेंगे। इंटर, और ये बिल बाय बिल में न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 तारीख। इंटर करेंगे। इंटर इंटर, फिर 10% 30 डेज मंथली और डेबिट बैलेंस। इंटर। यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, ये ट्रांजेक्शन 1 मई को हो रहा है तो हम इसे F2 करके चेंज कर देते हैं डेट। 1/4 को ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 अप्रैल को। इंटर करेंगे, नरेशन कर देंगे बीइंग सोल्ड, ठीक, और एक्सेप्ट। अब देखेंगे कि 1/4 को मैंने जो सामान बेचा है उस पर इंटरेस्ट कितना काउंट हो रहा है। तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो एक दिन का, यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट। तो ऑलरेडी 1,55,000 यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है आपका। 2,86,333 ये आपका मेन अमाउंट है जो कि परचेजिंग का। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना पैसा आपका दिखा रहा है। तो इसको हम इंटरेस्ट एडेड कैसे करेंगे मेन अमाउंट में, तो बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अल्टर ऑप्शन में जाएंगे। फिर यहाँ पे चले जाएंगे हम कहाँ पे, वाउचर टाइप में डेबिट नोट पे चले जाएंगे। डेबिट नोट में जाने के बाद यहाँ से नेम ऑफ क्लास में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटर करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखेंगे। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद वाउचर्स में जाएंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अदर वाउचर में जाएंगे और डेबिट नोट पे जाएंगे। इंटर करेंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ मिस्टर बी से इंटरेस्ट रिसिप्ट करना है तो मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। इससे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस करेंगे और 1/5 कर लेते हैं। 1 महीने का इंटरेस्ट मिस्टर बी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है। इंटर 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 करके आगे बढ़ना है। फिर मिस्टर बी को इंटर कर लेना है, अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। इंटर, न्यू रेफरेंस और आगे बढ़ना है। फिर आपको 10% 30 डेज मंथली डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिक दिखेगा। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक लेजर बनेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से। अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये इनकम होता है। इंटरेस्ट रिसिप्ट करेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है इंटरेस्ट रिसिप्ट ऐड हो चुका है। अब आपको पैसा रिसिप्ट करना है तो रिसिप्ट बटन पे क्लिक करें, मिस्टर बी को सेलेक्ट करें। मिस्टर बी से पैसा लेना है तो इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये पैसा आप यहाँ पे लिख लेंगे 16,55,000। इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आएगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। बिल बाय पेंडिंग बिल्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। और ये पैसा कैसे ले रहे हैं, कैश में, तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे। इंटर, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसिप्ट, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पैसा आपका रिसिप्ट हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में। अगर आप मिस्टर बी के यहाँ देखेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ 00 दिखाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी देखेंगे अगर जा करके डिस्प्ले मोड रिपोर्ट और इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेबल देखेंगे तो भी 0 होगा, रिसीवेबल देखेंगे तो भी 0 होगा। और यहाँ पे अगर पेमेंट में भी जा करके देखेंगे, वाउचर में जाते हैं, पेमेंट में जाते हैं और मिस्टर ए को सेलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ अमाउंट मिस्टर ए का 00 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम उधार खरीद बिक्री इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे पहले वाला वीडियो 22 नंबर वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें हम सिर्फ उधार खरीद बिक्री बताया है, वहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं है। तो 22 नंबर वीडियो ज़रूर देखेंगे तो 23 नंबर वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।